प्रदेश के लोगों ने लोकसभा चुनाव में इस बार फिर उत्साह दिखाया। 4 लोकसभा सीटों के लिए बीते कल हुए चुनाव में 70% से ज़्यादा मतदान हुआ है। निर्वाचन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अभी इस आंकड़े को अपडेट किया जाएगा। उसके बाद वोट प्रतिशत में और इजाफा होना तय है। पिछले लोकसभा चुनाव में प्रदेश भर में 72.42% मतदान हुआ था और इस बार चुनाव आयोग का 76% मतदान प्रतिशतता हासिल करने का था। वहीं प्रदेश में भीषण गर्मी के बावजूद लोकतंत्र के इस महापर्व में लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया। प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र में सबसे अधिक 72.15% मतदान दर्ज किया गया। वहीं कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में सबसे कम 62.24% वोटिंग हुई। उधर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में 70.64% और शिमला संसदीय क्षेत्र में 70.44% मतदान दर्ज किया गया। वहीं प्रदेश की 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में 70.10%, बड़सर विधानसभा क्षेत्र में 69%, लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र में 75.9%, गगरेट विधानसभा क्षेत्र में 73%, सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में 74.10% और कुटलेहड़ विधानसभा क्षेत्र में 76.20% मतदान दर्ज किया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगराज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगराज, बहुत उत्साह के साथ लोगों ने बीते कल लोकसभा चुनावों के लिए मतदान किया है। हालांकि पिछले कल तक का जो आंकड़ा था वो 66% से थोड़ा सा ज्यादा बताया जा रहा था, लेकिन अब इसमें इजाफा होता नजर आ रहा है। क्या उम्मीद है, कहां तक ये आंकड़ा पहुंचेगा? योगराज। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से अभी तक की जानकारी के मुताबिक ये आंकड़ा 70.5% का पहुंच गया है। तो ऐसे में क्योंकि अभी जो 85 साल से ऊपर के बुजुर्ग थे और दिव्यांग जो लोग थे, सभी वोटर हैं। इसके अलावा जो कर्मचारी चुनाव ड्यूटी में लगे थे, उन पोस्टल बैलेट से भी जो है वो मतदान उनका हुआ है। तो ऐसे में ये आंकड़ा जो है वो लगभग 70% के आसपास पहुंचेगा। जिस तरह से पिछली बार भी 2019 के चुनाव में 72.42% का आंकड़ा था। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि शायद इस आंकड़े को जो है इस बार भी हिमाचल प्रदेश के मतदाता जो है वो छू लेंगे। और काफी अच्छा जो है लोगों का रुझान रहा। काफी शांति प्रिय ढंग से जो है कल का ये चुनाव संपन्न हुआ है। चाहे उपचुनाव की बात कर लें, 6 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, 4 पर जो है लोकसभा चुनाव हुए हैं। शांति प्रिय ढंग से रहा। इक्का दुक्का घटनाएं जरूर हुई। हालांकि ईवीएम की वजह से थोड़ी रुकावट आई। कुछ जगहों पर ईवीएम की खराबी भी पाई। लगभग पूरे हिमाचल प्रदेश की मैं अगर बात करूं तो 49 ईवीएम जो है उनको रिप्लेस किया गया था, जिससे थोड़ा बाधित हुआ चुनाव कुछ समय के लिए। लोगों ने थोड़ी नाराजगी जाहिर की, लेकिन उसके बाद जब इनको बदल दिया गया था तो चुनाव जो है वो फिर से शुरू हुआ और शांतिप्रिय ढंग से पूरी तरह से चुनाव जो है संपन्न हो गया है। अब 4 जून को परिणाम आने हैं। 6 सीटों पर जो है उपचुनाव को लेकर मतगणना होगी, जबकि 4 लोकसभा सीटों पर जो है वो 4 जून को मतगणना सुबह शुरू हो जाएगी। अब देखना होगा, क्योंकि 65 प्रत्याशी जो है चुनाव मैदान में हिमाचल प्रदेश में है, लोकसभा और विधानसभा में, जिनका भाग्य जो है, भविष्य जो है वो ईवीएम में अब कैद हो गया है। और जो ईवीएम है वो स्ट्रॉन्ग रूम में पहुंचनी शुरू हो गई है, जहां पर अब मतगणना शुरू होगी। 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में जो है अब वो मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर मतगणना जो है वो ये 4 जून को होगी। जी हाँ लता। तो कहीं ना कहीं ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जो पिछले लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशतता थी उसको इस बार छू पाएगा ये आंकड़ा। जी बिल्कुल। इसी क्योंकि जिस तरह से अभी जिस तरह से मैंने बताया, कुछ एक जो है अभी जोड़ने इसमें है, चाहे वो कर्मचारियों के वोट हो या दिव्यांगों के वोट हो। तो लगभग ये अनुमानित है कि 72% के आसपास ही इस बार भी हिमाचल प्रदेश में जो मतदान है वो दर्ज किया गया। हालांकि विधानसभा चुनाव में काफी अच्छा रुझान था। जो 2022 में हुए 76% की आंकड़ा पहुंच गया था। चुनाव आयोग की तरफ से इस बार की कोशिश थी कि विधानसभा के आंकड़े तक जो है इस बार लोकसभा चुनाव में भी पहुंचा जाए, लेकिन लग रहा कि उससे थोड़ा कम परसेंटेज रहेगी। लेकिन रुझान लोगों में काफी अच्छा दिखा लोकसभा चुनाव को लेकर। और मंडी संसदीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो है वो मतदान हुआ है, 72% के आसपास ये आंकड़ा है। और शिमला और जो कांगड़ा संसदीय क्षेत्र है वहां पर भी काफी अच्छा वोट प्रतिशत रहा है। अब देखना होगा कि क्या कुछ नतीजे जो हैं किसके पक्ष में आते हैं। 4 जून को ये तय हो जाएगा। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद योगराज, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए।